नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बिहार दरोगा आने वाले आगामी परीक्षा के लिए 50 प्रमुख क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो देखेंगे सीरियली से क्वेश्चन को, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। आप लोग क्वेश्चन को गेस करके उसका आंसर सोच के रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? दोस्तों आंसर होगा सी 1858। 1858। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? आंसर होगा बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। दोस्तों 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर होगा बी, सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? आंसर होगा इसका डी, पुर्तगालियों द्वारा। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नेसी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मोस समाज की स्थापना की। दोस्तों उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उपरोक्त दिए गए कथनों में से चौथा कथन गलत है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किए थे। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दिए थे? आंसर होगा बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? आंसर होगा सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दरों गर्म दल और नर्म दल दो धर्मों
गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? आंसर होगा ए, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? आंसर होगा सी, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 10, सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? आंसर होगा बी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल, सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? आंसर होगा ए, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1774 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर होगा ए, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? आंसर होगा ए, लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? आंसर होगा ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आंसर होगा बी, भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर
वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय टंकन कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? आंसर होगा सी, लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन प्रणाली की कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? आंसर होगा ए, नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इटावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्हें मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? आंसर होगा बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आंसर होगा ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? आंसर होगा बी, 1668। 1668। क्वेश्चन नंबर 22, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर होगा सी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिकी की दास प्रथा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 23, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? आंसर होगा बी, 1915। 1915। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा बी, जेबी कृपलानी। जीवंत राम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? आंसर होगा सी, 1906 में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कंत्रिंघम ने किया था। वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की?
आंसर होगा सी 1943। 1943 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? आंसर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू किए थे। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 28, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? आंसर होगा ए राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? आंसर होगा सी मीर जाफर को। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने थे। क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ए अश्वनी कुमार दत्ता। अश्वनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधव समिति की स्थापना अश्वनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों के इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना था। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर होगा ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलावी नाच मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर किए थे? आंसर होगा सी कोर्ट में। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। उसी समय यह बात बोले थे, स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तोमी मिलावी नाच। क्वेश्चन नंबर 33, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? आंसर होगा बी लाहौर षड्यंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आंसर होगा बी सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 1943 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? आंसर होगा ए गुरु अंगद। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। क्वेश्चन नंबर 36, बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े थे? आंसर होगा बी युगांतर।
क्वेश्चन नंबर 37, 1946 के तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ए, तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मरैयाकायर लेबाई स्ट्रीट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? आंसर होगा बी, लाहौर अधिवेशन। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, ढाका में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? आंसर होगा ए, मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर होगा ए, अनुशीलन समिति। क्वेश्चन नंबर 42, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ए, हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 42, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? आंसर होगा ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पलासी की लड़ाई में उनकी हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? आंसर होगा ए, बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? आंसर होगा ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? आंसर होगा डी, भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में किए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी गई। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आंसर होगा
ए 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ए पश्चिम बंगाल। पलासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? आंसर होगा बी कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरी हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आंसर होगा बी स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और संस्कृत और वेदों के प्रकांड के विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। बहुत जल्द ही बिहार दरोगा से संबंधित और आने वाली एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे मटेरियल और क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आप इसको PDF को लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप हमारे टेलीग्राम में जाके ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।